नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम आज एक नया टॉपिक देखेंगे। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देख चुके हैं हम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, हाउ इट इज डन इन आवर न्यूक्लियस एंड आवर साइटोप्लाज्म। ओके, तो देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने देखा सेंट्रल डोग्मा जो होता है। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन, उसके बाद डीएनए के रेप्लिकेशन में एमआरएनए बनता है। प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ये एमआरएनए कोड करता है ट्रांसलेशन के लिए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस, ये हो गया ट्रांसलेशन। तो ये जो प्रोसेस हमारा है ट्रांसक्रिप्शन का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के। अगर एमआरएनए नहीं बनेगा तो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो इसलिए एमआरएनए बनाना जरूरी है। और ये कैसे होता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें हमारे डीएनए सेगमेंट में कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, वो कोड करते हैं। किसके लिए? एमआरएनए के लिए। तो इसको हम लोग समझेंगे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थ्योरी के थ्रू। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तीन चीजें होती हैं, थ्री थिंग्स। पहला होता है प्रमोटर, सेकेंड वन इज जो हमारा होता है स्ट्रक्चरल जीन, और थर्ड थिंग इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर ये एक तरह का स्ट्रक्चरल जीन, और ये प्रमोटर और ये टर्मिनेटर तीनों मिल के कहलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो इसको हम लोग फिगर से समझते हैं कि मान लीजिए ये डीएनए का वन स्ट्रैंड है, फर्स्ट स्ट्रैंड, और ये सेकेंड स्ट्रैंड है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी वाला। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए 3-5 है, और ये हमारा 5-3। तो ये वाले पोर्शन में हम लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं प्रमोट। ये वाला रीजन हो गया टर्मिनेटर, और ये जो बीच का पोर्शन है ये हमारा कहलाता है स्ट्रक्चरल। यही जो मेन है जिसको एमआरएनए में कोड किया जाता है। ठीक। और ये जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड, ये फर्स्ट वन एंड सेकेंड, फर्स्ट को हम लोग बाई कन्वेंशनली कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। और सेकेंड वन को बाई कन्वेंशनली कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। इन नथिंग कोड, ये कुछ कोड नहीं कर रहा, लेकिन इसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं कि जो एमआरएनए बनेगा उसमें जो भी बेस पेयर्स होंगे वो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इससे मिलते जुलते। ठीक। यहाँ पे जो बेस पेयर होंगे वो एज वेल एज कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे होंगे, इसलिए इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड। कि जो कोड है वो मैच कर रहा है, इसलिए इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वहीं पे हमारा एमआरएनए रीड करके बनता है। ठीक। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल जी।
जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ये हो गया प्रमोटर, पी से प्रमोटर, टी से टर्मिनेटर, और एस से स्ट्रक्चरल, एफ से स्ट्रक्चरल। ये जो मिड का पोर्शन है वो स्ट्रक्चरल जीन हमें से कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड बाय द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, उन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब हमको समझना है कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक डीएनए बनाते हैं इस तरह से। ओके, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि यहाँ पे होता है प्रमोटर और इधर होता है टर्मिनेटर। ये टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मान लीजिए पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टर्मिनेटर और प्रमोटर के मिडिल में पाया जाता है स्ट्रक्चर, दैट इज फ्लैंक्ड बाय प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। तो ये हमारा पोर्शन हो गया स्ट्रक्चरल जीन। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पोर्शन है, यहीं पे एमआरएनए का ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होगा। और ये जो यहाँ पे लूप बना है, तो ट्रांसक्रिप्शन से पहले ये जो डीएनए की ओपनिंग करा हम लोग पढ़े हैं रेप्लिकेशन वाले पोर्शन में, ये डीएनए के लूप को खोलने के लिए एक एंजाइम होता है हेलिकेज। उस हेलिकेज एंजाइम के थ्रू ये लूप पहले हम लोग ओपन कर देंगे, फिर वहां पे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट। तो प्रमोटर वाले रीजन में हमारा एक एंजाइम आए, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे बाइंड होने के साथ ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बाइंड होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे एमआरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये एमआरएनए बना है, कुछ देर बाद फिर एमआरएनए की लेंथ बढ़ जाएगी, फिर कुछ देर बाद इसकी लेंथ और लॉक हो जाएगी, कुछ देर बाद इसकी एमआरएनए की लेंथ कुछ और लॉक हो जाएगी। ठीक, धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे ये एमआरएनए की सिंथेसिस होती जाएगी, यहाँ पे मान लीजिए कोई बेस पेयर है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बेस पेयर, बहुत सारे बेस पेयर्स होंगे, इनको रीड करते करते ये डीएनए, सॉरी एमआरएनए जो बनता जाएगा, वो प्रोसेस कहलाता है। पहला होगा क्या, प्रमोटर रीजन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होगा, दूसरा प्रोसेस कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन, ठीक, इलोंगेशन होगा किसका, आरएनए का इलोंगेशन होगा, जो एमआरएनए बन रहा है उसका इलोंगेशन। एमआरएनए का इलोंगेशन होने के बाद ये धीरे धीरे प्रोसेस पहुंचेगा कहाँ पे, टर्मिनेटर पे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा टर्मिनेटर, टर्मिनेट हो जाएगा। इलोंगेशन के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये जो एक ही एंजाइम है यहाँ पे, ये जो हमारा प्रोसेस बताया जा रहा है, ये किस बता रहे हैं हम, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स मीन्स बैक्टीरिया में होगा ये प्रोसेस, केवल बैक्टीरिया, जहाँ पे एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों काम करेगा। कौन सा, प्रमोटर में बाइंड करने का यानी प्रमोट करने का भी, इलोंगेशन में भी, और
टर्मिनेशन में भी सिंगल आरएनए पॉलीमरेज गवर्न होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रमोशन का भी काम हो गया। फर्स्ट प्रोसेस जो था प्रमोटर, प्रमोट। दूसरा हो गया इलॉन्गेशन। तीसरा हमारा हो गया टर्मिनेशन। तो तीनों प्रोसेस जो होगा वो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा गवर्न किया जाएगा। इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना है, वो ये कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा पॉलीमरेज को कि यहाँ पे प्रमोटर पे डीएनए एमआरएनए का पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा, प्रमोशन। जहाँ पे होगा, जहाँ प्रमोट होगा, स्टार्ट होगा, वहां पे हमारा एक फैक्टर ऐड होता है, उसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इज अटैच्ड टू आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे, और ये हेल्प करेगा डीएन आरएनए का पॉलीमराइजेशन का स्टार्ट करने में। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या हो गया, आरएनए सिग्मा फैक्टर इज अटैच्ड टू आरएनए पॉलीमरेज और स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट वाला जहाँ टर्मिनेशन प्रोसेस होगा, वहां पे रो फैक्टर जो होगा अटैच, रो फैक्टर यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ये आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे इससे रो फैक्टर आके अटैच हो गया। रो फैक्टर के अटैच होते ही यहाँ पे प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, या सीधे बोले सिंपल लैंग्वेज आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन। और किस एनिमल्स में, किस टाइप के, प्रोकैरियोट टाइप के एनिमल्स में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है यूकैरियोट में। तो यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि सिंगल एमआरएनए सॉरी सिंगल आरएनए पॉलीमरेज गवर्न द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बट इन यूकैरियोट डिफरेंट थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विच गवर्न द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इसमें तीन तरह के पाए जाएंगे आरएनए पॉलीमरेज, और वो तीनों अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग काम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग समझ लिए। अब उसके बाद आता है लास्ट में पॉइंट, स्प्लाइसिंग का। स्प्लाइसिंग, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये एमआरएनए बना। एमआरएनए जो बनता है हमारा, उस एमआरएनए में कुछ कुछ जगहों पे, जैसे ये वाला जगह, ये वाला जगह, हम कह सकते हैं जो ऐसे डीएनए के, सॉरी आरएनए के कोड होंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड नहीं करते। डीएनए में हर एटलीस्ट पे तो जीन होगा नहीं, तो वो डीएनए जो स्ट्रक्चर जीन का ट्रांसक्राइब हुआ है, उसमें कुछ ऐसे डी आरएनए के फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हो जाएंगे जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। तो ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, तो इनको रिमूव करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनको रिमूव करते हैं हम लोग, इस तरह से करेंगे, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से कर करके, इस तरह से कर करके इसको रिमूव करते हैं। और ये बाद में ये इस तरह से फिट हो जाएगा, और ये जो आरएनए फ्रेगमेंट है ये रिमूव हो जाए, ये रिमूव हो जाएंगे, एक कंटिन्यूअस स्प्रेड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग है। और ये जो मेन हमारे आरएनए के फ्रेगमेंट है, इनको कहते हैं एक्सॉन्स। और ये जो बीच बीच में है, इनको बोलते हैं इंटेरॉन्स। ठीक है।
ये जो बीच में बिना काम के हमारे यूज के नहीं है, इनको बोलेंगे इंट्रॉन। हमारे जो प्रोटीन को कोड करने वाले हैं उनको एक्सॉन्स बोलेंगे, और ये प्रोसेस जो रिमूव करने का होता है उसको स्प्लाइसिंग बोलेंगे। ठीक। अब हम यूकैरियोट में कुछ स्पेशल प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग आरएनए के 5 प्राइम एंड पे कैपिंग करते हैं। एक अलग से फ्रेगमेंट ले आके कैप ले आके जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं कैपिंग। वो होता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका एक कैप ले आके ये आरएनए के पास हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद इसी तरह यहाँ टेल वाले रीजन में टेलिंग करते हैं कैपिंग के बाद, वहां पे एक टेल ले आके ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं एडिनिवेट रेसिड्यू। ये ले आके ऐड कर देंगे, और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसके बाद ये जो आरएनए बन गया है ये जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। तो आशा है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये समझ में भी सबको आ जाएगा, इजी है बहुत। थैंक यू। इसके बाद हम लोग नया वीडियो देखेंगे ट्रांसलेशन का, उसमें समझेंगे कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है।